And breaking news coming in. The Olympic bronze medal winner wrestler Bajrang Punia speaks exclusively to India Today. Let's listen in to this exclusive interview with India Today's Rahul Rawat, where he talks about all the effort that went in and that never said die spirit. टोक्यो 2020 ओलंपिक्स के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बजरंग पुनिया हमारे साथ हैं और थोड़ी ही देर पहले उन्होंने भारत की जो लंदन में जो 6 मेडल का रिकॉर्ड था मेडल टैली का, वो आज बजरंग पुनिया के मेडल से वो बराबर हुआ और उसके बाद सोने पे सुहागा जो है वो नीरज चोपड़ा ने किया गोल्ड मेडल के साथ। पर बजरंग, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीदें आपसे बहुत थी, पर यह होता है कि उम्मीदों पे खरा भी उतरना पड़ता है। तो ब्रॉन्ज मेडल है, पहला ओलंपिक गेम्स था आपका और ठीक हुआ है, सब कुछ आपने अचीव कर लिया जो आपको लग रहा था। देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद। और जो सोच के आए थे हम, जो देशवासियों में लगा रहे थे, अभी पूरा नहीं हुआ है और कोशिश रहेगी कि 24 में उसको पूरा भी करें। उसके लिए मेहनत करेंगे। हमारे साथ जो मेरी कोचेज हैं, पूरा जो सपोर्टिंग स्टाफ है, तो वो सभी लगे हुए हैं और तैयारी अब 24 की है कि भाई हम 24 में जो देशवासी जो उम्मीद लगाए बैठे थे टोक्यो में, तो वो हम पेरिस में पूरी करें। तो उसके लिए मेहनत करेंगे। बिल्कुल। अच्छा बजरंग, गोल्ड मेडल, क्योंकि गोल्ड मेडल ऐसा लग रहा था जब आप यहाँ आए, आपको हर कोई मान रहा था कि यार ये तो आप गोल्ड मेडल जीतोगे। तो क्या हुआ उस गेम में? क्योंकि आज हमने देखा बजरंग जो है ना, पुराने वाले बजरंग जो अग्रेसिव हैं, जो सीधे अटैक करते हैं, आज हमने वो बजरंग देखा। हमने वो नहीं जो काफ़ी टाइम से जो है अपने लेग वर्क पे बहुत कर रहा है, कि डिफेंस पे बहुत काम कर रहे हो। आज हमने देखा पुराना ओल्ड बजरंग। बिल्कुल। देखिए, क्योंकि पिछली जो बाउट हुई थी, परफॉर्मेंस सभी देशवासी गोल्ड की उम्मीद लगा रहे थे और हम भी खुद से, क्योंकि इतनी मेहनत कर रहे थे, कोचेज हमारे साथ लगे हुए थे, तो हर टाइम यही था कि भाई गोल्ड जीतना है। चाहे रवि लगा लिए, दीपक लगा लीजिए, सभी खिलाड़ियों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है और यही था कि भाई गोल्ड जीतना। और जो देशवासी उम्मीद लगाए बैठे थे, उस पर खरा उतरने की कोशिश हमने पूरी करी, पर नहीं उतर पाए क्योंकि मेरे को थोड़ी इंजरी हो गई थी एक महीने 1.5 महीने पहले, तो मैं पूरी तरह फिट नहीं था। फिर भी उसके बाद जो परफॉर्मेंस आई है उससे मैं खुश भी हूँ और नाराज़ इसलिए हूँ कि जो देशवासियों से जो उम्मीदें थी वो मैं पूरा नहीं कर पाया। तो उसके लिए मेहनत करेंगे, जी तोड़ मेहनत करेंगे और 24 में उसको भी पूरा करेंगे कि हम जो लंदन में हमने 2 मेडल जीते थे रेसलिंग में जी, तो हमने उसकी बराबरी करी। उसमें भी ब्रॉन्ज और सिल्वर था और इसमें भी ब्रॉन्ज और सिल्वर है। तो मैं अपने जो हमारे रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष हैं उनको भी बधाई देता हूं और उनको मतलब एक परिवार की तरह काम करते हैं। किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है वो हमेशा खड़े मिलते हैं कि आप ये चीज़ बताइए कि आपको चाहिए क्या, मुझे मेडल चाहिए बस। तो एक फैमिली की तरह रहते हैं, एक हर टाइम सपोर्ट करना खिलाड़ियों को तो अच्छा लगता है। और खिलाड़ियों का भी यही होता है कि भाई हम और ज़्यादा मेहनत करें, क्योंकि एक जब घर में जैसे बड़े होते हैं, माँ होती है, पापा होते हैं, तो वो वही डिसाइड करते हैं कि भाई ये करना है। तो फेडरेशन का बहुत अहम रोल है और जो स्पॉन्सर है JSW है, साई है, टॉप स्कीम है, तो सभी ने खूब मेहनत करी है सभी खिलाड़ियों के पीछे, हमारे पीछे। और इंजरी के टाइम पे मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करी फेडरेशन ने भी, टॉप्स ने भी और मेरे जो स्पॉन्सर हैं JSW उसने भी। और सबसे बड़ी बात, मैं धन्यवाद जो एम्बेसी है रसिया में, हमारी इंडियन एम्बेसी है, उनका भी करूँगा कि उन्होंने काफ़ी हेल्प करी मेरी। उन्होंने फेडरेशन के साथ, टॉप्स के साथ कांटेक्ट करके और नी में जब जो चीज़ें वहाँ नहीं मिल रही थी तो उन्होंने प्रोवाइड करवाई। तो मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ क्योंकि इस मेडल में उनका भी योगदान है। नीरज चोपड़ा का गोल्ड आया। बिल्कुल। देखिए, अभिनव बिंद्रा के बाद नीरज भाई ने गोल्ड जीता है। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और आगे भविष्य में भी और ढेर सारी मतलब मेडल जीते देश के लिए और आगे बढ़े। और जो पेरिस में ओलंपिक है उसमें भी गोल्ड जीते। अच्छा, रेसलिंग में ऐसी क्या बात है जो मेडल्स पे मेडल्स आए जाते हैं? 2008 से हम देख रहे हैं, एक आया, उसके बाद 2 आए, उसके बाद 16 में भी, जहाँ सिर्फ 2 मेडल। बिल्कुल। देखिए, एक तो मैं आपको बताऊँ, रेसलिंग 4 ओलंपिक से लगातार मेडल दे रहा है जी। और एक तो मैं बता रहा हूँ फेडरेशन का जो मतलब एक खिलाड़ियों के प्रति एक लगाव है,
वो बहुत ज़रूरी है और वो होना भी चाहिए परिवार की तरह। तभी अगर हमें परिवार को खुश रखना है तो हमें एक साथ रहना पड़ेगा। अगर आप अलग चलेंगे, मैं अलग चलूँगा, तो उसमें परिवार खुश नहीं रह सकता। तो ये बहुत बड़ा रोल जो फेडरेशन अदा कर रही है। और जब भी हम मेडल जीत रहे हैं 4 ओलंपिक में, हमने लगातार मेडल जीते हैं। और ये नहीं कि भाई हम 4 ओलंपिक के बाद रुक जाएंगे। रियो आप टोक्यो उसमें पेरिस में देखना, हम और भी ज़्यादा मेडल जीतेंगे। और ये सभी का मतलब देशवासियों का जो प्यार है, आशीर्वाद है रेसलिंग के ऊपर। तो रेसलिंग में एक अच्छी बात बताऊं, एक बड़े छोटे की रिस्पेक्ट अभी बची हुई है। जो अपने कोचेज़ की है, अपने गुरुओं की है, अपने माता पिता या अपने सीनियर खिलाड़ी की है, वो चीज़ें आपको रेसलिंग में देखने को मिलेगी। और वो चीज़ें वही चीज़ें हैं जो आपको आगे बढ़ने में मदद करती हैं। अब क्या करना है? बड़ा ओलंपिक्स का प्रेशर हो जाता है कि जी बजरंग लाएंगे गोल्ड, बजरंग लाएंगे गोल्ड। काफ़ी प्रैक्टिस, घर परिवार मिस करना पड़ता है, ट्रैवलिंग इतनी होती है, ट्रेनिंग। अब क्या करना है कुछ दिन? देखिए अभी तो मैं रिहैब करूँगा और फैमिली को टाइम दूंगा, क्योंकि अभी शादी हुए भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। बिल्कुल। और शादी हुई जब से हम अलग अलग रह रहे हैं क्योंकि ट्रेनिंग के लिए। और अभी मैं फैमिली के साथ टाइम दूंगा और अपने लिए का रिहैब करूँगा अभी और तैयारी करूँगा वर्ल्ड चैम्पियनशिप की जो अक्टूबर में है। तो मैं कोशिश करूँगा उसमें मैं खेलूँ और देश के लिए मेडल जीतूँ। बजरंग, अपने घर परिवार को आप देखते हैं, जैसे हरियाणा में हम देखते हैं सोनीपत से बहुत लोग हैं, झज्जर से बहुत लोग आते हैं। आपको लगता है आप लोगों के जो एफर्ट्स होते हैं, जिस हिसाब से आप रोहतक से हो गए, जो हमारे रेसलर्स जो आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उस तौर पे उस शहर को भी डेवलप करने में मदद करता है? जैसे रवि की बात करें हम, रवि का भी देखिए आप, उनके घर पे लवलीना बोरगोई जो आसाम से आती है, उनके घर पे रोड तक नहीं थी। बिल्कुल। देखिए बिल्कुल अभी सीएम ने जो हमारे हरियाणा के सीएम हैं, उन्होंने रवि के लिए घोषणा करी थी। तो गांव में स्टेडियम बनाएंगे, गांव में जो भी चीज़ें कमी होंगी, तो एक खिलाड़ी का बहुत बड़ा योगदान होता है अपने गांव के लिए। और मेरे गांव में भी अभी मैं न्यूज़ देख रहा था, पूरा बारिश में पानी भरा है। और गांव वाले बोल रहे हैं कि भाई आप ओलंपिक में खेल रहे हो और हमारे गांव की हालत ऐसी है। तो ये चीज़ें ज़रूर बदलती है खिलाड़ी की वजह से। अभी जब भी मैं सीएम साहब से मिलूँगा या बात करूँगा, तो मैं ज़रूर अपने गांव के लिए बोलूँगा कि भाई अच्छा एक स्टेडियम भी अच्छा बनवाएंगे कि बहुत सारे, क्योंकि मेरे गांव में बहुत सारे खिलाड़ी हैं। मेरा गांव स्टार्टिंग से ही रेसलिंग का गांव रहा है। मेरे गांव में नरेंद्र पहलवान थे पूनिया, उससे पहले लीला पहलवान, वजीर पहलवान, बहुत सारे पहलवान स्टार्टिंग से ही। तो कोई अच्छी सुविधा होगी तभी हम आगे बच्चों को बढ़ा सकते हैं। अच्छा, मेडल तो दिखा दीजिए। मेडल डॉक्टर साहब मेडल देना एक बार। मेडल बिल्कुल बिल्कुल। और बजरंग, ओलंपिक मेडल मायने क्या रखता है? देखिए हर खिलाड़ी का एक सपना होता है कि वो ओलंपिक मेडल जीते। वाह यार, मुझे भी छूने का मौका दो ना। हालांकि पता नहीं कि बिल्कुल भाई, भारी भरकम है बहुत। खैर, आप बता रहे थे कि बिल्कुल एक खिलाड़ी का सपना होता है ओलंपिक मेडल जीतना। और अगर कोई भी गेम स्टार्ट करता है तो वो यही सोचता है कि भाई मैं ओलंपिक मेडल जीतूँ, ओलंपिक चैंपियन बनूँ। तो मेरा भी सपना यही है कि भाई मैं देश के लिए ओलंपिक मेडल जीतूँ, ओलंपिक चैंपियन बनूँ। तो चैंपियन नहीं बन पाया, उसकी कसर मैं अपनी पूरी मेहनत करूँगा और पेरिस में उसको मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। बजरंग, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि ब्रॉन्ज मेडल कभी कभार होता है ना, लोग खुश बहुत होते हैं ब्रॉन्ज मेडल से, पर अगर वो जिससे ये एक्सपेक्ट किया जाए कि आप गोल्ड जीतेंगे, तो उसका मलाल है, या वो आज मलाल हट गया, कल तक था रात तक? नहीं, बिल्कुल नहीं हटा भाई, वो मलाल तो रहेगा। और वो क्योंकि लोग उम्मीद भी उसी से करते हैं जो कर सकता है। तो मैं प्रेशर नहीं लेता इस चीज़ का, मुझे मोटिवेशन मिलता है इस चीज़ से। और बस ये है भाई, मैंने मेहनत तो करी है उस चीज़ के लिए, कोचेज ने भी पूरी मेहनत करी है। बस इंजरी तो हमारे हाथ में नहीं है, इंजरी तो हम ट्रेनिंग में भी हो सकती है। रेसलिंग क्योंकि हमारा कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है, तो उसमें एक दूसरे को उठा के पटकना है। तो कंपटीशन में इंजरी होगी तो बहुत से लोग बोल भी रहे थे कि भाई आपने वहाँ पे खेला, गलत खेला। देखिए ट्रेनिंग में भी हो सकती है इंजरी, और बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे जो ट्रेनिंग में इंजरी हो गया, सर्जरी हुई है। मैंने वहाँ पे वो बाउट छोड़ने का फैसला इसीलिए किया कि भाई मैं नहीं खेल सकता। मैंने कोच से बात करी कि भाई, क्योंकि सामने मुझे ओलंपिक दिख रहा था कि भाई मुझे ओलंपिक भी खेलना है, ये ज़रूरी नहीं है, ओलंपिक ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने वो बाउट बीच में ही छोड़ी। और जो चीज़ें अभी कल मैं काफ़ी डिस्टर्ब था, तो कोचेज ने बोल